हेलो एवरीवन। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरी लिस्ट है 18 इडियम्स एंड फ्रेजेस की। और इन सब का डिटेल में मीनिंग सीखेंगे इन कॉन्टेक्स्ट स्टोरी को पढ़ के। मोटिवेशनल स्टोरी है, आपको बहुत पसंद आएगी। और एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि कंपैरेटिव एग्जाम में जो भी इडियम्स, फ्रेजेस, वोकैबलरी आती हैं उसको आप देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ऑलरेडी प्रोवाइडेड भी है। आज हम पढ़ेंगे इसी सीरीज का 7th पार्ट। इस स्टोरी का टाइटल है फ्रॉम स्ट्रगल टू सक्सेस, संघर्ष से सफलता तक। लास्ट में एक बार पूरी वोकैबलरी रिवाइज करेंगे, फिर आपके लिए एक टेस्ट भी है जिसमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सकते हो। इसी का डिटेल्ड पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। रोज पीडीएफ्स पोस्ट किए जाते हैं। और लास्ट में हम एक बार क्विक रीडिंग करेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ हिंदी मीनिंग्स। अब आप इसको जब अपने आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, बिकॉज तब तक हमको पूरे वर्ड्स के मीनिंग्स हमको पता लग गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम स्ट्रगल टू सक्सेस। रमेश ग्रू अप इन अ लोअर मिडिल क्लास। तो एक मिडिल क्लास जो है, जैसे कि अपर क्लास होती है, मिडिल क्लास होती है, इसके भी होते हैं लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। तो लोअर मिडिल क्लास में वो पला बढ़ा, ग्रू अप। पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, ये फ्रेजल वर्ब है। ग्रो अप का ग्रू अप, पला बढ़ा वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में, वेयर एवरी एक्सपेंस एवरी एक्सपेंस वॉज प्लान्ड केयरफुली। एक्सपेंस हुआ खर्चा, जहाँ पे छोटा मोटा खर्चा भी बहुत ही प्लानिंग के साथ, अच्छी तरीके से प्लानिंग की जाती थी, कैसे पैसे खर्च करने हैं। टू मेक एंड्स मीट, ये एक ईडियम होता है। टू मेक एंड्स मीट, इसका मतलब है बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना, अपना काम चलाना, खर्चा चलाना। ठीक है, टू मेक एंड्स मीट, तो इसका मतलब क्या हुआ? टू मैनेज फाइनेंशियली विद ग्रेट डिफिकल्टी। तो प्लानिंग करनी पड़ती थी खर्चा चलाने के लिए। हिज फादर ऑफन रिमाइंडेड हिम दैट लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। अगर कोई चीज है बेड ऑफ रोजेस, दैट मीन्स वो बहुत ही आसान है, इजी है। उसके पिता उसको अक्सर याद दिलाया करते थे। रिमाइंड मतलब याद कराना या याद दिलाना कि जिंदगी जो है वो इतनी आसान नहीं है। एंड दैट वन मस्ट लर्न टू स्टैंड ऑन वंस ओन फीट। और एक व्यक्ति को सीखना चाहिए कि वो आत्मनिर्भर बने। ये जो ईडियम है, टू स्टैंड ऑन वंस ओन फीट, इसका मतलब होता है कि खुद के पाँव पर खड़ा होना। अब ये पाँव पर खड़ा होना लिटरल मीनिंग नहीं है इसका, मेटाफोरिकल या इडियोमैटिक जो मीनिंग है वो क्या है कि इंडिपेंडेंट होना, कि सबको सीखना है जिंदगी में, उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आफ्टर ग्रेजुएशन रमेश स्टार्टेड अ स्मॉल शॉप। ग्रेजुएशन करने के बाद, अपना स्नातक वाली डिग्री हासिल करने के बाद रमेश ने एक छोटी दुकान शुरू करी। बट इन द बिगिनिंग, शुरुआत में तो, लेकिन ही वॉज ऑन द बैक फुट। टू बी ऑन बैक फुट, इसका मतलब हुआ कि डिसएडवांटेज के साथ किसी चीज की शुरुआत करना। टू बी ऑन बैक फुट, ठीक है। तो इसका ये जो बैक फुट है, ये एक ईडियम है और इसका मतलब होता है डिफेंसिव होकर या डिसएडवांटेज पोजीशन में। शुरू में तो वो बैकफुट में था, कमजोर उसकी सिचुएशन थी, काफी वीक थी, क्योंकि सेल्स वर लो। जो उसकी सेल्स है वो लो थी, बहुत कम थी। कंपटीशन वाज हाई, बहुत कंपटीशन था इवन इसमें, दुकान चलाने में। एंड सम रिलेटिव्स इवन लुक्ड डाउन अपॉन हिज एफर्ट्स, और कुछ ना कुछ रिश्तेदार तो हमेशा क्या थे, उसको, उसके इन प्रयासों को क्या समझते थे? नीचा समझते थे। टू लुक डाउन अपॉन समवन, ये भी एक इडियम है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को अपने से कम समझना, खुद को बड़ा और दूसरों को नीचा समझना। तो उसके जो एफर्ट्स थे उन पर वो लोग क्या करते थे, उसको हमेशा डिसरिस्पेक्ट की भावना से देखते थे। फॉर अ वाइल ही फेल्ट लाइक थ्रोइंग इन द टावल। थ्रोइंग इन द टावल, इसका मतलब होता है जैसे हार मान लेना, गिव अप कर देना। तो कुछ टाइम तो उसको ऐसे भी लगा कि मैं हार मान लूं, बट डीप इनसाइड ही न्यू दैट गिविंग अप वुड ओनली मेक मैटर्स वर्स। अपने दिल की गहराइयों में, डीप इनसाइड ही न्यू, वर्ब सेकंड फॉर्म में है नो का, न्यू, उसको वो जानता था गिविंग अप, अगर वो हार मान लेगा
इसके लिए इसकी वजह से मैटर्स जो है, जो भी सिचुएशन है वो और भी बदतर बन जाएगी। देखिए ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, बैड, फिर होता है वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री है वर्स्ट, मतलब कि बदतर बन जाएगी। जो जैसी अभी सिचुएशन चल रही है उससे और खराब हो जाएगी अगर वो हार मान लेगा। इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, तो ये भी एक इडियम है। देखिए इसका मतलब होता है कि पुरानी बीती बातों को याद करके फिर पछताना कि ऐसा हो गया। तो क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, बीती बात पर पछताना। तो बजाय इसके कि वो बीती बात को लेकर पछताए, इंस्टेड ऑफ दिस रमेश डिसाइडेड टू फेस द म्यूजिक, रमेश ने यह फैसला किया कि जो भी रिजल्ट होगा वो उसका सामना करेगा। टू फेस द म्यूजिक, इसका मीनिंग है कि टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट स्वीकार करना, जो भी रिजल्ट होगा, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, परिणामों का सामना करना। ही एनालाइज्ड हिज मिस्टेक, तो उसने कि गलती क्या कर रहा है वो, इसको एनालाइज करना शुरू किया। तो एनालाइज क्या हुआ, ध्यानपूर्वक सोचना कि क्या चीज गलत हो गई। एंड रियलाइज्ड दैट पुअर प्लानिंग हैड बिन हिज एक्िलीज हील, और उसको फिर एहसास हुआ, वो जान गया कि जो प्लानिंग उसकी ठीक नहीं है शॉप चलाने की, और वो ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। हैड बीन, वो रही थी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। तो एक्िलीज हील इस इडियम का मीनिंग होता है वीक पॉइंट। क्या आपका वीक पॉइंट है? ये वाला वीक होता है कमजोर, और एक होता है ये वीक, इसका मतलब होता है हफ्ता। ओके, क्या उसका वीक पॉइंट है ये उसको पता लग गया। अब क्या किया उसने, ही बिगैन टू इम्प्रूव हिज कस्टमर सर्विस एंड वर्कड एक्स्ट्रा आवर्स। बिगैन, बिगिन का वर्ब सेकेंड फॉर्म है, तो उसने शुरू कर दिया कि अपने कस्टमर्स का ध्यान रखेगा, ग्राहकों का सर्विस इंप्रूव करेगा, एक्स्ट्रा काम करेगा, ओवर टाइम करेगा। ऑफन बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, सो ये ईडियम का मीनिंग होता है कि देर रात तक जग कर काम करना, या कड़ी मेहनत करना भी बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि रात को ही मेहनत अगर करेंगे तो हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल हो गया कि कड़ी मेहनत करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना। टू अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड्स, के मार्केट में क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं उसको समझने के लिए, किस तरीके से लोग अपनी शॉप्स को चला रहे हैं। व्हेन अ न्यू अपॉर्चुनिटी केम हिज वे ही डिड नॉट लेट इट स्लिप थ्रू हिज फिंगर्स, जब भी कोई नया चांस उसके हाथों में आता, उसके रास्ते में आता, तो वो कभी भी उसको हाथ से निकलने नहीं देता। स्लिप थ्रू हिज फिंगर्स, इसका मीनिंग क्या हुआ, अपने हाथ से कोई चीज निकल ना जाए। He was determined to leave no stone unturned, तो उसने ये दृढ़ निश्चय किया था, पक्का इरादा किया था कि वो कोई कसर पीछे नहीं छोड़ेगा। टू लीव नो स्टोन अनटर्न इस इडियम का मतलब है टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, कुछ कमी ना छोड़ना, कोई कसर ना छोड़ना। इन मेकिंग हिज बिजनेस स्टेबल, कि जो उसका भी लो चल रहा है, सेल्स कम चल रही है, अब वो थोड़ा सा स्थिर हो जाए उसका बिजनेस, इसके लिए उसने कड़ी मेहनत करी और कोई कसर ना छोड़ी। देयर वर डेज व्हेन क्रिटिसिज्म फ्रॉम अदर्स वुड एड फ्यूल टू फायर, ऐसे दिन भी थे जब लोगों की आलोचना, जो उनको क्रिटिसाइज करते थे दूसरे, वो आग पर घी डालने के समान होता था। अभी देखो, फ्यूल टू द फायर, तो इसका मीनिंग होता है कि सिचुएशन जैसे पहले से ही खराब है उसको और भी बदतर बना देना। जैसे टू वर्सन अ सिचुएशन, और भी खराब स्थिति को बना देना, इंटेंसिफाई कर देना। देयर वर डेज व्हेन क्रिटिसिज्म फ्रॉम अदर्स वुड ऐड फ्यूल टू द फायर, तो दूसरे लोग जब क्रिटिसाइज करते थे तो पहले ही एक तो बिजनेस कम चल रहा है, उसमें वो और भी सैड और डिसअपॉइंटेड फील करता था। बट रमेश चोज नॉट टू लूज हार्ट, लेकिन रमेश ने खुद एक कॉन्शियस डिसीजन लिया। चूज का पास्ट टेंस है चूज, चुना उसने कि वो अपनी हिम्मत नहीं हारेगा। लूज हार्ट का मतलब है कि दिल अपना पक्का करके रखना, हिम्मत ना हारना। ही अंडरस्टूड दैट सक्सेस डज नॉट कम एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इस इडियम का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत, जल्दी ही, कि सक्सेस जो है वो तुरंत के तुरंत आपको नहीं मिल जाता है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। स्लोली,
His consistent efforts began to bear fruit. तो धीरे धीरे जो महीने बीतने के बाद उसके जो प्रयास थे जो लगातार थे उन्होंने फल देना शुरू किया. टू बेयर फ्रूट इसका मतलब होता है कि कुछ रिजल्ट्स निकलना. टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स, तो कुछ उसको दिखाई दिया अपनी सफलता. द सेम पीपल हु वंस डाउटेड हिम, डाउटेड बी साइलेंट है, वही लोग जो एक बार उसके ऊपर शक करते थे, शक की नजरों से देखते थे, स्टार्टेड टू चेंज देयर ट्यून, उन्होंने शुरू कर दिया एक अलग ही बात बदलना, अलग राग अलापना. चेंज देयर ट्यून मतलब पहले तो उसके ऊपर शक कर रहे थे उसके एफर्ट्स पर, अब उन्होंने अपनी बात बदलनी शुरू कर दी. रमेश लर्नड दैट हार्ड वर्क, पेशेंस एंड द राइट एटीट्यूड कैन हेल्प एनीवन टर्न द टेबल्स. टर्न द टेबल्स होता है कि जो भी सिचुएशन है आपकी वो आपके बेहतरी के लिए बदल जाए. टू रिवर्स अ सिचुएशन. तो रमेश ने ये जान लिया, ये सीखा कि अगर कड़ी मेहनत करे, कोई धैर्य बनाकर रखे और अपना एटीट्यूड भी सही रखे, तो कोई भी अपनी सिचुएशन को बदल सकता है, रिवर्स कर सकता है, ओवरटर्न कर सकता है. टर्न द टेबल्स. इन द एंड हिज जर्नी टॉट हिम अ सिंपल लेसन. अब आखिरकार जो भी उसकी यात्रा थी स्ट्रगल से सक्सेस की ओर, उसने उसको एक सिंपल सा ये लेसन सिखाया, सबक सिखाया. चैलेंजेस आर नॉट मेंट टू ब्रेक अस. जो भी हमारे रास्ते में चुनौतियां आती हैं वो हमको तोड़ने के लिए नहीं आती हैं, बट टू टेस्ट अस. वो हमको टेस्ट करने के लिए आती है, हमारी परीक्षा लेने के लिए आती है, ना कि हमको तोड़ने के लिए. हमको वो और स्ट्रांग बनाती है. इफ वी स्टे फोकस्ड, अवॉइड शॉर्टकट्स एंड कीप आवर कॉन्फिडेंस इंटैक्ट. अगर हम ये 3 चीजें करें कि अपना फोकस बना के रखें और छोटा रास्ता, शॉर्टकट वाला रास्ता न अपनाएं, गलत तरीके या शॉर्टकट ना मारें, अपना कॉन्फिडेंस भी बनाकर रखें. इंटैक्ट मतलब जो टूटे ना, वैसा कॉन्फिडेंस, अटूट कॉन्फिडेंस बनाकर रखें. वी कैन राइज अबव डिफिकल्टी. तो हम किसी भी डिफिकल्टी का सामना कर सकते हैं और उससे उबर के बाहर आ सकते हैं. लाइफ में पुट अस इन टाइट कॉर्नर्स. तो जिंदगी जो है उतार चढ़ाव से बनी हुई है. तो लाइफ हो सकता है कि जिंदगी हमको एक कठिन सिचुएशन में डाल दे, डिफिकल्ट सिचुएशन में. तो टाइट कॉर्नर्स का मतलब क्या हुआ? ट्रबल, क्राइसिस. सबकी लाइफ में टाइट कॉर्नर्स आ सकते हैं, बट विद डिटर्मिनेशन एंड क्लैरिटी ऑफ पर्पस. लेकिन इन 2 चीजों के साथ, एक तो है पक्का इरादा करके रखना, और जो भी हमारा लक्ष्य है, एम है, वो स्पष्ट होना. अगर ये 2 चीजें हैं, पक्का इरादा है और क्या हमको पाना है वो क्लैरिटी है, हमारे मन में स्पष्टता है, वी कैन ऑलवेज फाइंड अ वे फॉरवर्ड. तो हम हमेशा ही अपना रास्ता आगे के लिए चुन सकते हैं और हमको मिल भी सकता है. सो जब जीवन में डिफिकल्ट टाइम चल रहा हो तो उस टाइम पे हमको गिव अप नहीं करना चाहिए, मन पक्का करके और अपने एम पर नजर गड़ा के रखनी है और आगे बढ़ना है. देन वी विल ऑलवेज फाइंड सक्सेस. इसी लेसन का डिटेल पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप, जो कि लेवल 2 की मेंबरशिप है, उसको ज्वाइन करके मिल जाएगा. आप चाहते हो तो ये लेवल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो. इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल सपोर्टर्स वाली मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो. एक बार फिर से बता दूं, ये तो 7th पार्ट था. हमारी जो पूरी सीरीज है आप और भी देखिए, उसमें बहुत अच्छी वोकैबलरी है, तो आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इन कॉन्टेक्स्ट सारी वोकैबलरी यूज की गई है, तो आपको देर तक ये सारी वोकैबलरी याद रहेगी. देखिए यहाँ पे एक बार, मेक एंड्स मीट मतलब बड़ी मुश्किल से गुजारा करना. बेड ऑफ रोजेस कोई सिंपल सी चीज, इजी चीज. स्टैंड ऑन वंस ओन फीट मतलब कि अपने पाँव पर खड़े होना, इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनकर. ऑन द बैक फुट पहले से कोई डिसएडवांटेज होना. लुक डाउन अपॉन किसी को अपने से नीचा देखना. थ्रो इन द टावल का मतलब वह हार मान लेना. क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क पुरानी कोई बात है उस पर पछतावा करते रहना. फेस द म्यूजिक जो भी रिजल्ट होगा उसका उसको फेस करना, उसका सामना करना. एक्िलीज हील हमारी सबसे बड़ी कमजोरी. बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब कड़ी मेहनत करना. स्लिप थ्रू फिंगर्स अपने हाथ से कोई चीज निकल गई अगर. लीव नो स्टोन अनटर्न्ड कोई कसर ना छोड़ना, कड़ी मेहनत करना. एड फ्यूल टू द फायर मतलब पहले से ही कोई चीज खराब चल रही है उसको और भी बदतर बना देना. लूज हार्ट अपना
दिल जो है वो मजबूत करके रखना, हिम्मत ना हारना। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मीन्स इमीडिएटली, जल्दी, तुरंत के तुरंत। बेयर फ्रूट मतलब रिजल्ट देना। चेंज देयर ट्यून, अब दूसरा ही राग अलापना। टर्न द टेबल्स, जो सिचुएशन है वो बिल्कुल पलट जाए, अगर बदल जाए, कोई सिचुएशन को बिल्कुल रिवर्स कर देना। आज हमने ये सारी की सारी वोकेबुलरी ऊपर अभी रिवाइज कर ली है, वही यहाँ पे डिटेल में पीडीएफ में दिया गया है अलोंग विद द प्रैक्टिस सेंटेंसेस। तो आप पीडीएफ से इसको पूरा सेंटेंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। अब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कीजिए। मैच द फॉलोइंग। यहाँ आप देख सकते हो कॉलम ए में ये सारे के सारे 18 वर्ड्स, फ्रेजेस, ये सब दिए गए हैं, इडियम्स, और यहाँ जम्बल्ड है। तो अब आप वीडियो पॉज कीजिए और एक बार ट्राई कीजिए अपने आप से सॉल्व करने के लिए। देयर आफ्टर आई विल शो यू द आंसर्स, और फिर कमेंट्स में जरूर बताना कितने मार्क्स आए आपके, कितने सही निकले। चलिए अब आपके लिए रिजल्ट शेयर करती हूँ। तो ये है इसके सही आंसर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट भी क्लिक कर सकते हो। ये आप स्क्रीनशॉट क्लिक कीजिए और फिर इसको इससे रिवाइज कीजिए। ये पूरा एक ही फ्रेम में नहीं आएगा, आप पहले आधे के कर सकते हो, 1 से 10 तक के खींच लीजिए और फिर 11 से लेकर 18 तक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार क्विक रीडिंग करेंगे और अब आप सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो, आपको कितना समझ में आ रही है। फ्रॉम स्ट्रगल टू सक्सेस, Ramesh grew up in a lower middle class family where every expense was planned carefully to make ends meet. His father often reminded him that life is not a bed of roses and that one must learn to stand on one's own feet. अगर आपको स्पीड थोड़ा ज़्यादा लग रही है तो आप सेटिंग्स में जाकर प्लेबैक स्पीड रिड्यूस कर सकते हो या और बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस। आफ्टर ग्रेजुएशन, Ramesh started a small shop, but in the beginning, he was on the back foot. Sales were low, competition was high, and some relatives even looked down upon his efforts. For a while, he felt like throwing in the towel, but deep inside, he knew that giving up would only make matters worse. Instead of crying over spilt milk, Ramesh decided to face the music. He analyzed his mistakes and realized that poor planning had been his Achilles heel. He began to improve his customer service and worked extra hours, often burning the midnight oil to understand market trends. When a new opportunity came his way, he did not let it slip through his fingers. He was determined to leave no stone unturned in making his business stable. There were days when criticism from others would add fuel to the fire, but Ramesh chose not to lose heart. He understood that success does not come at the drop of a hat. Slowly, his consistent efforts began to bear fruit. The same people who once doubted him started to change their tune. Ramesh learned that hard work, patience, and the right attitude can help anyone turn the tables. In the end, his journey taught him a simple lesson. Challenges are not meant to break us but to test us. If we stay focused, avoid shortcuts, and keep our confidence intact, we can rise above difficulties. Life may put us in tight corners, but with determination and clarity of purpose, we can always find a way forward. आज के इस वीडियो में आपने सारे टॉपिक्स ये कवर कर लिए, वोकैब इन कॉन्टेक्स्ट सीखी है, कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस सीखे, टेस्ट भी दिया और लास्ट में हमने रिवाइज भी किया रीडिंग करके। अगर पूरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स लिखकर ज़रूर बताइए कि कैसा लगा, कौन सा सेगमेंट आपको अच्छा लगा, क्या आप चाहते हो, कुछ चेंजेस चाहते हो, तो इंटरेक्ट कीजिए थ्रू कमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
और इस वीडियो को आप हाइप भी कर सकते हो। थैंक्स एवरीबडी फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।